वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। महाराज जी, श्री सीताराम जी और श्री राधा माधव एक ही हैं, ये पता होने के बावजूद भी मेरी निष्ठा एक भगवत स्वरूप में नहीं हो पा रही है। जब पूज्य श्री स्वामी जी मलुक पीठ वाले महाराज जी और आपकी कथा सत्संग सुनता हूँ तो सीताराम जी के पास जाने का मन करता है। पूज्य श्री मलुक पीठ वाले महाराज से ही प्रेरित होकर श्री सीताराम नाम का जप काउंटर से करता हूँ। और जब पूज्य श्री भाई जी राधा बाबा प्रेमानंद जी महाराज भैया जी और आपकी रसोपासना को भी सुनता हूँ तो श्री राधा माधव के पास जाने का मन करता है और राधा नाम जपने की इच्छा होती है। कभी गोपी भाव की लालसा होती है, कभी कुछ। और महाराज जी, इस वजह से न तो नाम जप ठीक से हो पा रहा है, न कथा सत्संग श्रवण और उत्साह भी खत्म होने का डर बना रहता है। मैं क्या करूं? श्री सीताराम नाम का ही जप करते रहूं और जो भाव रूप स्वरूप उनको जानना होगा वो अपने आप जना देंगे या कुछ और? महाराज जी, जो आप मार्गदर्शन करेंगे मैं वही करूंगा। कृपया इस चिंता का निवारण कीजिए। वह आपका क्या अनुभव था, कृपया बल देने के लिए साझा करें। श्री राधे राधे। श्री राजेंद्र दास जी से जो आपको दीक्षा प्राप्त हुई है वो आपके गुरुदेव हैं। वो गुरु मंत्र ही आपके लिए सर्वोत्तम है। प्रातःकाल गुरु मंत्र को जप करिए, एक नियमित समय पर प्रतिदिन, और कम से कम निश्चित माला जो हो उतनी पूरी करिए। उसके बाद शेष समय में माला से या काउंटर से या बिना माला के अभ्यास अपना करिए, निरंतर जप करने का। मंत्र करिए तो मानसिक करिए, और यदि नाम करिए तो आप बोल के भी कर सकते हैं। तो नाम आपको अपनी रुचि के अनुसार पसंद करना है। जैसे आप राधा राधा करते हैं तो कर सकते हैं, जब सीताराम करते हैं तो भी कर सकते हैं, श्री राम जय जय राम या राम राम कर सकते हैं। बात यह है कि ये प्रभु के सभी नाम बराबर शक्ति के हैं, इनमें घटबढ़ कुछ नहीं है। और एक ही ठाकुर जी हैं, एक ही धाम है, एक ही उनका अनुग्रह है, कृपा है, उनका स्वभाव है। लीलाओं में अंतर है केवल। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, ये उनका नाम है, लेकिन जहाँ प्रेम की अधिकता देखते हैं वहाँ उनकी भी मर्यादा कम हो जाती है। जैसे शबरी मैया का जूठा बेर क्यों खा लिया? मर्यादा पुरुषोत्तम थे तो नहीं खाना चाहिए था उनको, लेकिन शबरी मैया के हाथ का जूठा बेर खाए तो मर्यादा पुरुषोत्तम होने पर भी कृपा के सम्मुख मर्यादा शिथिल पड़ जाती है। ऐसे ही वहाँ तो थोड़ा फिर भी मर्यादा है, लेकिन कन्हैया के यहाँ तो वो मुंह पर ही चाट लेता है। बच्चों ने मक्खन खा लिया और उसको खाने को नहीं मिला तो कन्हैया तो उन बच्चों का ही मुंह चाट लेता है। और नाच के भी, नाच नाच करके और टोकरी उठवा उठवा करके सिर पर रखवा करके कैसे भी कृपा के बहाने सबके ऊपर अनुग्रह करते हैं। तो लीला पुरुषोत्तम है कृष्ण। कृष्ण जो है लीला पुरुषोत्तम है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम। लेकिन अनुराग देखकर, प्रेम देख करके नियम जो है भगवान का थोड़ा शिथिल पड़ जाता है, अर्थात ढीला पड़ जाता है, कड़ाई नहीं रह जाती। भगवान का स्वभाव ऐसा है कि जहाँ प्रेम अधिक देखते हैं वहाँ उनकी कड़ाई खत्म, एकदम मुलायम हो जाते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। ये बिंदु जी महाराज ने लिखा है, उन्नाव के थे, कानपुर के सामने उन्नाव है, वहीं के रहने वाले थे, बाद में रहते थे वृंदावन में। तो प्रबल प्रेम के पाले पड़कर प्रभु को नियम बदलते देखा। भगवान अपने नियम को बदल देते हैं। जब वैसे तो बड़े बड़े लोगों के यहाँ चरण नहीं धुलवाते थे, केवट के यहाँ चरण धुलवा लिया। बैठने तक कोई इंतजाम नहीं कर पाया वो, कोई बैठने का इंतजाम नहीं, कोई बढ़िया बर्तन नहीं, काठ की कठौता न जाने कितनी पुरानी, कितनी जूठी कूठी रही होगी वो, रोजाना उसमें आटा मारा जाता था।
और उसी में खा लेते होंगे बच्चे भी। लेकिन उसी काठ की कठौता में राम जी को खड़े खड़े बैठने को भी नहीं दिया कुछ। और भगवान खुश हो करके इतने खुश हो गए कि जानकी मैया की अंगूठी भी देने लगे, लेकिन उसने लिया ही नहीं। उसने कहा अब कछुनाथ न चाहिए मोरे, मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो प्रबल प्रेम जहाँ होता है वहाँ भगवान एकदम द्रवीभूत हो जाते हैं। वही कृष्ण की लीला है, वही राम जी की लीला है। कृष्ण की लीलाएं ज़्यादा सरस इसलिए हैं कि वो लीला पुरुषोत्तम है। राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है। नाम और मंत्र में कोई अंतर नहीं। आप जो मंत्र जपते हो उसी मंत्र से कृष्ण की प्राप्ति होगी यदि आपकी इच्छा होगी तो, और उसी मंत्र से राम जी की प्राप्ति होगी। लीला जो अच्छी आपको लगती वही सुनो। भक्तों की लीला सुनो, कृष्ण की लीला सुनो, राम जी की लीला सुनो, ये सब कल्याणकारी है। श्री राधे राधे।